गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस कक्षा में हमने मीनिंग एंड डिफिनेशंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, रैशनल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के विषय में चर्चा किया जा चुका है। आज की इस कक्षा में हम समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। समावेशी शिक्षा के निम्न सिद्धांत बताए गए हैं। फर्स्ट जो हमारा सिद्धांत है, बालकों में एक से अधिगम की प्रवृत्ति है, अर्थात सब में सीखने की एक जैसी आदतें हैं। बालकों में सामान्यतः यह देखा जाता है कि जो दोनों बालक होते हैं, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, तो ये दोनों प्रकार के बालकों में सीखने की सामान्य ललक होती है। इनमें अधिगम ग्रहण की प्रवृत्ति पाई जाती है, सामान्य बालकों में भी, विशिष्ट बालकों में भी, और सब में सीखने की एक जैसी आदतें भी पाई जाती है। लेकिन कहीं देखा जाता है कि जो विशिष्ट बालक होते हैं उसमें डिसेबिलिटी पाया जाता है, वो किसी स्तर पर अक्षम रह जाते हैं, चाहे वो सीखने में, चाहे वो बोलने में, चाहे वो देखने में। तो देखा जाता है कि उनका जो स्तर है कहीं कुछ हद तक कम पड़ जाता है डिसेबिलिटी के कारण। लेकिन ऐसा नहीं कि इनमें अधिगम की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। हर एक बालकों में अधिगम की प्रवृत्ति पाई जाती है, उनके अधिगम की आदतें भी पाई जाती है, ताकि वे जिससे वे पढ़ सके, सीख सके, आगे कुछ कार्य कर सके। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, बालकों को समान शिक्षा का अधिकार है, अर्थात समावेशी शिक्षा कमज़ोर, प्रतिभाशाली, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखती है। जहाँ हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो सभी बालकों को समान शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। सभी बालकों, सामान्य बालक, विशिष्ट बालक। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो भी कमज़ोर बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, इनमें किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं करना चाहिए। इन दोनों बालकों को एक ही कक्षा में एक ही साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है और उन्हें एक समान शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। जैसा कि यूनेस्को के द्वारा भी बताया गया था कि बालकों में समान शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, सभी राज्यों का यह दायित्व है कि वह सभी वर्गों के लिए यथोचित संसाधन, सामग्री, धन तथा सभी संसाधन उठाकर स्कूलों के माध्यम से उनकी गुणवत्ता में सुधार करके आगे बढ़ाएं। सभी राज्यों का यह दायित्व है, जितने भी स्टेट हैं सभी का दायित्व है कि जितने भी सभी वर्गों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, विशिष्ट वर्गों के बालकों के लिए, इन सभी के लिए संसाधन की जो सामग्री है, रिसोर्स मटेरियल है, जो मनी है, इन सबों को मुहैया कराया जाता है, ताकि इनमें किसी प्रकार की पढ़ने लिखने, स्किल डेवलपमेंट में कोई कमी ना हो सके और उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिल सके तथा वे अपने लेवल पर आगे बढ़ सकें। शिक्षकों के द्वारा भी पूरी तरह संपूर्ण प्रयास किया जाता है, उनके गुणवत्ता में सुधार किया जाता है, स्किल डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाया जाता है। साथ ही साथ राज्य के द्वारा भी उन्हें सभी संसाधन, धन, सामग्री को मुहैया कराया जा रहा है अपने लेवल पर सुधार करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, शिक्षण में सभी वर्गों, शिक्षक, परिवार तथा समाज का दायित्व है कि समावेशी शिक्षा में अपेक्षित सहयोग करें। शिक्षण में सभी वर्ग, शिक्षक, परिवार, समाज। समावेशी शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो इसमें दोनों प्रकार के बालकों का समावेश किया जाता है। तो जो सामान्य बालक है उनके लिए सभी कोई तत्पर रहते हैं, लेकिन जो विशिष्ट बालक हैं उनके लिए हर एक टीचर्स, फैमिली हुए, फैमिली हुए, सोसाइटी, सभी का दायित्व है कि उनका सहयोग करें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए हर संभव अपेक्षित सहयोग दे ताकि वह आगे बढ़ सकें। किसी प्रकार की कोई कठिनाई का उन्हें सामना न हो, और जहाँ कठिनाई हो तो उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। उसके पढ़ाई से संबंधित, उसके पर्सनल लाइफ से संबंधित, प्रोफेशनल से संबंधित उन्हें हर एक प्रकार का गाइडेंस दिया जाना चाहिए, ताकि ऐसे बच्चे आगे बढ़ सकें और अपना विकास कर सकें और विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सकें।
नेक्स्ट हमारा और भी प्रिंसिपल है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन विथ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं करना चाहिए, वो सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे, जैसा कि हम पहले एक्सप्लेन करके बता चुके हैं। सेकंड है इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। सभी बच्चों को समान शैक्षिक के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए, सबको समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, किसी में कोई प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है स्कूल एडॉप्ट टू द नीड ऑफ स्टूडेंट्स। स्कूल को क्या अडॉप्ट करना चाहिए? स्टूडेंट्स के जो नीड है, करंट में जो नीड है, क्या समस्याएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, उनके टीचिंग लर्निंग से मटेरियल, उनके प्रॉब्लम्स से संबंधित, उनके को करिकुलर एक्टिविटीज़ से संबंधित, तो इन सभी नीड को ध्यान में रखते हुए स्कूल्स को उसकी आगे बढ़ने में हर संभव प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा है इक्वल एजुकेशनल बेनिफिट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। सभी बच्चों को इक्वल एजुकेशनल बेनिफिट देना चाहिए। कहने का यह तात्पर्य कि जितने भी सामान्य बालक और विशिष्ट बालक हैं सभी को शैक्षणिक लाभ मिलना चाहिए। उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनके पढ़ाई लिखाई से संबंधित, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित, को करिकुलर से संबंधित, करिकुलम से संबंधित, तो सभी को आगे दोनों प्रकार के बालकों को बढ़ने के लिए पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। द स्टूडेंट्स व्यू आर लिसन टू टेक टू एंड टेकन सीरियसली। स्टूडेंट्स के व्यू को सीरियसली से सुनना चाहिए। स्टूडेंट्स की जो भी समस्याएं आ रही है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत, जो भी सामान्य बालक के साथ साथ जो भी विशिष्ट बालक की जो भी समस्याएं हैं उनको ध्यानपूर्वक और अच्छे से सुनना चाहिए। टीचर्स को भी, उनके अभिभावकों को भी, उनके दोस्तों को भी उनकी समस्याओं का समाधान करने का हर तत्पर प्रयास करना चाहिए, जिससे वे आगे बढ़ने में पूरी तरह से भूमिका निर्वाह कर सकें। नेक्स्ट हम जो हमारा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन स्टूडेंट्स आर ए सोर्स ऑफ रिचनेस एंड डाइवर्सिटी एंड नॉट ए प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, स्टूडेंट्स आर ए सोर्स ऑफ रिचनेस। स्टूडेंट्स जो है हमारे रिचनेस, संपन्नता के, अधिकता के सोर्सेज हैं। एंड डाइवर्सिटी, विविधता, जो भी इन दोनों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। एक रिचनेस संपन्नता में और डाइवर्सिटी में। रिचनेस एक संपन्नता हुआ, अधिकता हुआ, और एक विविधता, विभेद हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को जब हम देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत, तो इन दोनों का डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, दोनों में विभेद हो जाता है और इन दोनों बातों का इंडिविजुअल डिफरेंस के रूप में देखा जाता है। लेकिन इसे हम एक प्रॉब्लम ना समझते हुए उनकी हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं तथा उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। दोनों बच्चे सामान्य बच्चे हैं भी हैं, विशिष्ट बच्चे भी हैं, लेकिन जो बच्चे संपन्न होते हैं और जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो इन दोनों के डिफरेंसेस को समझते हुए उनके हर संभव समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। कुछ की एलिमेंट्स बताए गए हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशंस के। फर्स्ट हमारा राइट है, सेकंड पार्टिसिपेशन, प्रोसेस, वैल्यूज, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, चेंज। ये सारे की प्रिंसिपल हैं ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशंस के।